हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या होता है। तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि लगा रहे तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव, ये दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि जब सब्जेक्ट आई और वी रहे तो हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब यू दे रहे तो विल हैव का प्रयोग करेंगे, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे जैसे कि ही, सी, इट और कोई भी नाम रहे तब हम लोग प्रयोग करेंगे विल हैव का। तो याद रखना है आपको कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग, और यू, दे, ही, सी, इट और कोई भी नाम रहे तो फिर विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद V3 का यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट में है वह भोजन पका चुकी होगी। वह भोजन पका चुकी होगी, तो यहाँ पर जेंडर का पता चल रहा है कि वह क्या है, लड़की है। ठीक है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। अब सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का। तो सी विल हैव। अब यहाँ पर वर्ब है, वर्ब क्या है, तो वर्ब है यहाँ पर पकाना। तो पकाना का इंग्लिश होता है कुक, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कुक, कुकड, कुकड। तो यहाँ लिखेंगे कुकड। और फिर ऑब्जेक्ट में क्या है, भोजन, तो भोजन का इंग्लिश होता है फूड, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से सी विल हैव कुकड फूड, वह भोजन पका चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट है हम लोग प्रेम से मिल चुके होंगे। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट में है तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और वी के साथ किसका प्रयोग, शैल का। तो यहाँ हो गया शैल और फिर हैव भी लगाएंगे, तो वी शैल हैव। और उसके बाद वर्ब है मिलना, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, और इसका थर्ड फॉर्म तो मीट, मेट, मेट। तो मेट हो गया, वी शैल हैव मेट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में प्रेम, यानी कि प्रेम से मिल चुके होंगे तो प्रेम लिख देंगे, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से वी शैल हैव मेट प्रेम, हम लोग प्रेम से मिल चुके होंगे। नेक्स्ट है वह जयपुर पहुंच चुकी होगी। वह जयपुर पहुंच चुकी होगी, तो यहाँ पर भी जेंडर का पता चल रहा है कि वह लड़की है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। तो इस तरह से सी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, सी विल हैव। और उसके बाद वर्ब, वर्ब है यहाँ पर पहुँचना, तो पहुँचना का इंग्लिश होता है रीच, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रीच, रीच्ड, रीच्ड। ठीक है, तो सी विल हैव रीच्ड, कहाँ पर, तो जयपुर, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से सी विल हैव रीच्ड जयपुर, वह जयपुर पहुंच चुकी होगी। नेक्स्ट है वे लंदन छोड़ चुके होंगे। तो वे लंदन छोड़ चुके होंगे, तो वे का इंग्लिश हो जाएगा दे, और दे के साथ किसका प्रयोग, विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, तो दे विल हैव। उसके बाद यहाँ पर वर्ब है छोड़ना, छोड़ना का इंग्लिश होता है लीव, तो इसका थर्ड फॉर्म तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो यहाँ हो गया लेफ्ट, और फिर ऑब्जेक्ट में लंदन, तो यहाँ लिख दिए लंदन। ठीक है, तो दे विल हैव लेफ्ट लंदन। नेक्स्ट है मैं इस किताब को पूरा कर चुका हूँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, शैल
हैव का प्रयोग। तो आई शैल हैव, उसके बाद वर्ब में है पूरा करना, तो पूरा करना यहाँ पर क्या होगा, फिनिश होगा। ठीक है, तो फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया फिनिश्ड। तो आई शैल हैव फिनिश्ड किसको, तो इस किताब को, तो दिस बुक, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से आई शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक, मैं इस किताब को पूरा कर चुका हूँगा। आगे है वर्षा रुक चुकी होगी, तो वर्षा रुक चुकी होगी, तो इसका ट्रांसलेट बनेगा इट विल लगाएंगे, इट विल हैव स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म। इट विल हैव स्टॉप्ड, क्या रुक चुकी होगी, वर्षा, तो वर्षा का इंग्लिश रेनिंग, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, वर्षा रुक चुकी होगी। नेक्स्ट है तुम सो चुके होगे, तुम सो चुके होगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।